बहुत समय पहले माधवपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा बहुत ही लालची और धोखेबाज था। वह अपनी प्रजा पर हमेशा अत्याचार करके उन्हें परेशान किया करता था। फिर एक दिन मैंने फैसला किया है कि इस बार मैं अपने महल में हजारों दिए जलाकर दिवाली मनाऊंगा। तुम सब इसी वक्त नगर में जाकर लोगों के घरों में मौजूद तेल और दिए उठाकर महल में ले आओ। राजा का आदेश पाकर सभी सिपाही फौरन नगर में पहुंच जाते हैं और लोगों के घरों में मौजूद तेल के पीपे जबरदस्ती उठाने लगते हैं। सिपाही जी, ये आप क्या कर रहे हो? हमारे घर का तेल क्यों लेकर जा रहे हो? अभी कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। बिना तेल के हम लोग दिवाली कैसे मनाएंगे? हमारे महाराज का आदेश है कि सभी घरों से तेल उठाकर महल में पहुंचा दिया जाए। अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो हम उसे जान से मार देंगे। समझ गए ना? चलो हटो यहाँ से। इस तरह सभी सिपाही लोगों को मार पीट कर जबरदस्ती उनके घरों में मौजूद तेल के पीपे उठाकर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां विलियम नाम का नौजवान आ जाता है। ठहर जाओ, अगर तुम लोगों ने इन मासूमों को परेशान किया तो मैं तुम सभी लोगों को जान से मार दूंगा। लेकिन सिपाही विलियम की एक नहीं सुनते। यह देख विलियम को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी लाल रंग की अंगूठी को छूकर अपने 7 जादुई भाइयों को प्रकट कर देता है। उसके बाद विलियम और उसके भाई मिलकर सभी सिपाहियों की पिटाई करने लगते हैं। मार खाकर सभी सिपाही घबरा जाते हैं और दुम दबाकर वहां से भाग निकलते हैं। फिर महल पहुंचकर सिपाही राजा को सब कुछ बता देते हैं। अपने सिपाहियों की हालत देख राजा गुस्से से तिलमिला जाता है। ओए, कौन है वो जिसने मेरे सैनिकों पर हाथ उठाने की हिम्मत की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं नगर के लोगों को सबक सिखाऊंगा। उसके बाद राजा एक जादूगर को वहां बुला लेता है और उसे लेकर नगर में पहुंच जाता है। जादूगर अपनी जादुई शक्ति से वहां एक बहुत बड़ी कालीन प्रकट कर देता है। फिर अगले ही पल लोगों के घरों में रखे तेल के पीपों के साथ साथ उनके घरों में मौजूद पैसे और गहने भी हवा में उड़कर जादुई कालीन के ऊपर आने लगते हैं। यह देख सभी लोग घबरा जाते हैं और राजा की मिन्नतें करने लगते हैं, लेकिन राजा उनकी एक नहीं सुनता। फिर वह जादुई कालीन हवा में उड़कर महल पहुंच जाती है। इस तरह लालची राजा नगर के लोगों को पूरी तरह कंगाल बना देता है। दूसरी तरफ नगर के सभी लोग मदद के लिए विलियम को ढूंढते हुए जंगल पहुंच जाते हैं। विलियम भैया, उस दुष्ट राजा ने तेल के पीपों के साथ साथ हमारे सारे पैसे और गहने भी हमसे छीन लिए। अब तो हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। दिवाली मनाना तो दूर की बात है, अब तो हम लोगों के खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। उस राजा ने तुम लोगों पर अत्याचार करके सभी हदें पार कर दी है। मैं उस राजा को सबक सिखाकर तुम सबको इंसाफ दिलवाऊंगा। उसके बाद विलियम अपनी लाल रंग की अंगूठी को छूता है और वहां उसके 7 जादुई भाई प्रकट हो जाते हैं। तुम सब अपने आप को एक ड्रैगन के रूप में बदल लो। विलियम के इतना कहते ही उसके 7 भाई आपस में जुड़कर ड्रैगन का रूप धारण कर लेते हैं और अगले ही पल ड्रैगन हवा में उड़ता हुआ महल में दाखिल हो जाता है। अरे महाराज, ये तो वही नौजवान है जिसने हम सबकी पिटाई की थी। अच्छा, तो ये वही नौजवान है। इसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इतना कहकर राजा अपने जादूगर को इशारा करता है। फिर जादूगर अपनी जादुई शक्ति से वहां ढेर सारी तलवारें प्रकट कर देता है। वे सभी तलवारें हवा में उड़कर विलियम और ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलकर सभी तलवारों को पिघला देता है। तेरा ये मामूली जादू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम लोगों ने मासूमों पर बहुत अत्याचार किए हैं। चलो अब अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ।
उसके बाद ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलने लगता है और देखते ही देखते पूरे महल में चारों तरफ आग लग जाती है। ओए जादूगर के बच्चे, जल्दी से इस आग को बुझा, वरना मेरा महल जलकर राख हो जाएगा। जादूगर अपने मंत्र से आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। इस तरह वह महल पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। साथ ही राजा और उसके सभी लोग उस आग में जलकर मारे जाते हैं। इस तरह बुरे राजा का खात्मा हो जाता है। उसके बाद विलियम अपनी जादुई शक्ति से गांव के मैदान में एक बहुत बड़ा तेल का कुआं प्रकट कर देता है। फिर गांव के सभी लोग उस कुएं से तेल निकालकर बेचना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द वे सभी लोग धनवान बन जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आ जाता है। विलियम अपने सातों भाइयों के साथ मिलकर नगर में पहुंचता है और सभी लोगों को नए कपड़े, मिठाइयों के साथ साथ ढेर सारे पटाखे देकर बड़ी धूमधाम से उनके साथ दिवाली मनाता है।